तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी इसमें पहला समस्या ये दे दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए यानी ये जो समस्या दिया है इसको पहले हमको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना, उसके बाद उसको बदल के ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम फटाफट इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहले वाले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले ये मान लें प्रतियोगिता में हमको यही नहीं पता है कि प्रतियोगिता में कितना लड़के भाग लिए हैं और कितना लड़कियां भाग लिए हैं, लेकिन कुल मिला के पता है, कुल टोटल मिला के 10 ठो है। और एक कंडीशन और दे दिया है, ये कंडीशन दे दिया है कि जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक ना। चलिए इतना तो हमको पता है। मान लेंगे माना प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या, हम कितना मान लें, लड़कों की संख्या को हम x मान लें, का लड़कों की संख्या बराबर x, और लड़कियों की संख्या को कितना मान लें, y मान लें। चलिए तथा लड़कियों की संख्या हम कितना मान लिए, y मान लिए, ठीक है। अब ये कंडीशन, ये प्रथम स्थिति ये पता है कि लड़कों और लड़कियों को मिला के टोटल कितना हो रहा है, 10 लोग भाग लिए, कितना 10 लोग, ठीक है। यानी प्रथम स्थिति यह दिया है, प्रथम स्थिति कि लड़कों और लड़कियों को मिला करके कितना 10, टोटल 10 लोग भाग लिए हैं। यानी x लड़के लिए थे और y लड़कियां लिए थी और दोनों मिला के 10 लोग भाग लिए थे। पहला समीकरण बन गया, यानी एक हम बीजगणितीय रूप में इसको दर्शा दिए, रैखिक समीकरण बन गया। एक कंडीशन और दे दिया है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। यानी सेकेंड स्थिति दिया, सेकेंड स्थिति, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा लड़कियों की संख्या, सॉरी क्या लड़कों की संख्या है ना, इधर क्या हो गया हमारा लड़कियों की संख्या। अब देखिए यदि हमको दोनों बराबर है, दोनों बराबर करना हो, बराबर है नहीं बराबर करना हो, ठीक है। लेकिन कैसे बराबर करेंगे, एक कंडीशन ये दिया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ठो बेसी है लड़कवन से, 4 ठो बेसी है। यदि दोनों को बराबर करना रहेगा तो लड़कियों में 4 माइनस कर देंगे तब ना दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि लड़कियाँ 4 ठो बेसी हैं तो उसको घटा लेंगे, उनको छाड़ के किनारे कर देंगे ना। इसी तरह लड़कियों में से हम, लड़कियों की संख्या y था ना, y में से हम क्या कर दिए 4 घटा दिए, तब देखिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा। अब कोई भेदभाव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए हाई कम थे हाई ज़्यादा थे, कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा थे ना y वाले, तो यही में से 4 घटा लिए, जब घटा लिए तो बराबर हो जाएंगे दोनों। चलिए बराबर कर लिए। अब देखिए y को इधर ले आए तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। देखिए ये दोनों क्या हो गया, रैखिक समीकरण युग्म बन गया, रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब इसी को क्या करना हमको, ग्राफी रूप से, ग्राफी विधि से सॉल्व करना, ठीक। चलिए अब चलेंगे समीकरण नंबर 1 से, चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा हमारा, x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 10 दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर y को इधर ले आइए, 10 माइनस y हो जाएगा। देखिए y का मान, सॉरी x का मान निकालिए। अब देखिए एक क्या बनाते थे हम, सरणी बनाते थे क्या, ग्राफी विधि से जब हल करते थे तो याद होगा आप लोग को, याद होगा ना, कहाँ से याद होगा, पढ़ेंगे तब तो याद होगा, पढ़ना लिखना तो है नहीं है, ठीक है। चलिए मत पढ़िए। देखिए x का मान यहाँ लिख लें, y का मान यहाँ लिख लें, y का देखिए x का मान मिला के ना 10 माइनस वाई, यहाँ लिख लें 10 माइनस वाई। अब देखिए y का मान हमको नहीं पता है, लेकिन हम तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। y का मान मानते जाइए, x का मान मिलता चला जाएगा। देखिए y का मान मानेंगे, मान लीजिए y का मान हम कितना 5 मान लिए, तो y के जगह 5 रखेंगे, 10 में से 5 घटाइए, 5 मिल गया। y का मान 6 मान लीजिए, 10 में से 6 घटाइए, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। y का मान हम 4 मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं भाई, हम ऐसा मानेंगे ताकि कम मान आए, ठीक ना। देखिए y का मान 4 मान लिए, कितना मिल जाएगा, 10 में से 4 घटाइए,
6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यानी देखिए, यानी इस वाले को हम जब बीजगणित ग्राफिक रूप से दर्शाएंगे तो हमको निर्देशांक चाहिए, निर्देशांक हमको मिल गया, यानी x y का मान मिल गया, ठीक ना। चलिए, यानी हमको मिल गया 5 5 4 6 और 6 10 हो गया, ठीक। यहाँ लिख देगा, अतः निर्देशांक, चलिए निर्देशांक अच्छा होगा, ठीक ना। ये हमारा x अच्छा होता है प्लस वाला, इधर माइनस x अच्छा होता, इधर y अच्छा होता वो भी प्लस वाला, इधर माइनस y अच्छा होता, ठीक। अब हमको पहले कहाँ तक चलना है, देखिए मैक्सिमम कितना चलना, 6, हाँ 6 तक चलना चाहिए, 6 चल दीजिए। यहाँ हमारा 0 होता है जिसको हम 0,0 से दर्शाते हैं, ठीक ना। ओ होता है जिसको ओ बोलते हैं, ओरिजिन को 0,0 से, यानी मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, ठीक ना। 6 तक चल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर दूरी चलिएगा, नहीं तो उल्टा सीधा काट देगा, फिर कहेंगे सही आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक ना। चलिए इधर भी चलिए, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस होता, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए माइनस में से कुछ मिला उला नहीं है तो माइनस में चलने से कोई फायदा नहीं, लेकिन चल देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया, ठीक। चलिए अब कितना चलना हमको, 5 5, x अक्ष पे 5 भी, y अक्ष पे 5 भी। चलिए x अक्ष पे 5 यहाँ पर है, y अक्ष पे 5 यहाँ पर है, ठीक ना। इन दोनों को आगे बढ़ाइए, इसे तो बढ़िया से बढ़ाइएगा, ठीक ना। इंच पटरी आप लोग के पास होगा, बढ़िया से बढ़ा लीजिएगा। एक होगा हमारा 5 5 हो गया। अब फिर कितना है, 4 6, x अक्ष पे 4 y अक्ष पे 6, x अक्ष पे 4 y अक्ष पे 6। चलिए इसको भी बढ़ा लीजिए, 6 वालों को बढ़ा लिए, 4 वाले को भी बढ़ा लीजिए। एक आटा का कहीं दूसरे को, तब जगह इसका 4 6, ठीक ना। चलिए अब कितना है, 6 4, x अक्ष पे 6 y अक्ष पे 4, x अक्ष पे सॉरी हाँ x अक्ष पे 6 y अक्ष पे 4। चलिए x अक्ष पे 6 चल देते हैं, y अक्ष पे 4 चल देते हैं, y अक्ष पे 4 चल दीजिए, x अक्ष पे 6 चल दीजिए। देखिए एक आटा का कहीं दूसरे को, कब जगह हमारा 6 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु यहाँ मिला। अब तीनों से होती हुई एक रेखा खींच दीजिए, तीनों से होती हुई एक रेखा बढ़िया से खींचिएगा, ठीक ना। इंच पटरी रख करके, तो तीनों से होती हुई एक रेखा इधर खींच दे, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे होके जाएगी। देखिए एक रेखा हो गया पहले का वाला। अब दूसरा वाले के लिए x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 4, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 4, यही हो जाएगा। क्या हमारा क्या हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा। अब दूसरा 1 और 5, x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 5, ठीक। 0 4 को इधर लिख लिखा बगल में, यहाँ पर 0 4 यहाँ पर मिला, तो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक ना, ताकि उसी में गाजो माजो हो जाएगा। x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 5, x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 5। देखिए x अक्ष पे 1 चल दिया, y अक्ष पे 5 चल दिए, तो एक काटा का हमारा क्या हो गया, 1 5। चलिए बगल में लिख लेते हैं, 1 5 हो गया। अब कितना, x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 6, x अक्ष पे 2 चल लीजिए और y अक्ष पे 6। देखिए y अक्ष पे 6, यहीं पर काटा का क्या हो गया हमारा, 2 6 हो गया, यानी ये हमारा होगा 2 6 हो गया। देखिए एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु यहाँ मिला। अब दोनों से होती हुई एक रेखा खींच दें। हाँ चलिए दोनों से होती हुई एक रेखा ऐसा खींच देते हैं, ठीक है। इसे इधर से भी ऐसे निकाल दीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, x अक्ष को कहाँ काटा, x अक्ष को नहीं, मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काटा, सॉरी हम x अक्ष बोल दिए, दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काटा, तो एक दूसरे को यहीं पर काटा का, और कहीं काटा है तो और कहीं नहीं काटा, तो और कहीं नहीं काटा, ठीक। चलिए अब बताइए, ऐसे हम चलते चलते गए थे 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक चले थे, ऊपर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऊपर कितना हो गया 7। अब नीचे है देखिए, कहीं जब जहाँ काटान बिंदु उसका कटानवा बिंदु देखिए, कहीं 3 के सुजानिब काटा का इसे, हाँ ये देखिए 3 के सुजानिब काटा है, इधर के सुजानिब काटा है, 7 के सुजानिब काटा, यानी एक कटानवा बिंदु यहाँ देख रहे हैं 3 के सुजानिब, यहाँ 7, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 7 हो जाएगा। यानी x अक्ष पे चल देख रहे हैं, तीसरा का नंबर काट चल 3 कदम चल के काटा है, y अक्ष पे 7 कदम चल के काटा है। अब देखिए
इकटानवा बिंदु को हम बोलते हैं हल बोलते हैं। हल मतलब वह उसका उत्तर होता है। यानी x का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 7 आ गया। यानी इसका मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो 7 है, लड़कों की संख्या 3। देखो लड़कों को x माने थे, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। लड़कियों को कितना y माने थे तो लड़कियों की संख्या कितना आ गया 7 आ गया। देखिए जो लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ठो अधिक है ना, तभी तो 7 है। 3 है तो कितना है 7 है, 4 जोड़ लेंगे 7 हो जाएगा ना। अतः यहाँ लिख लेंगे अतः लड़कों की संख्या हम कितना माने थे x माने थे ना, x का मान कितना आ गया 3। लड़कियों की संख्या हम कितना माने थे y का मान कितना आ गया 7। बस यही हम लोग का आंसर आ गया, ठीक ना। तो ये आंसर है, ठीक ना। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसी तरह पहले का दूसरा क्वेश्चन भी लगेगा, आप लोग कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे, ठीक ना। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।